कुछ है, जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पे। धन्यवाद राजीव जी। जो यह आदेश हुआ है वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। एक समावेशी समाज बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ है, जन भावना के खिलाफ है। हर दशा में यह स्वागत योग्य नहीं है, आलोचना का विषय होना चाहिए, और यह समाज को बांटने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि इस आदेश से वह किसी तरह का पोलराइजेशन कर ली, तो वह दौर खत्म हो गया। जिस इलाके में आदेश जारी हुआ है, मुजफ्फरनगर में, आप याद कीजिए 2012 और 13 के दंगे के बाद किस तरह का पोलराइजेशन हुआ था, और उस पोलराइजेशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव से लगातार मिल रहा है। 2014, 2017, 2019, 2022 तमाम दौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उससे लाभान्वित होती रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में, इस साल भी जो संपन्न हुआ लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई और ध्रुवीकरण की जितने भी कोशिशें थी सब समाप्त हो गई। यह जो प्रयास है वह फिर उसी दिशा की तरफ बढ़ती हुई एक कोशिश है जो समाज स्वीकार करेगा नहीं। दरअसल सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, संविधान बचाओ का मुद्दा है, वह मजबूती के साथ लोगों के बीच मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये ध्रुवीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और यह जो उन्होंने रास्ता तलाशा है, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो सहयोगी हैं उनको यह रास नहीं आएगा। यह तो ना तो जनता दल यूनाइटेड को रास आएगा, न टीडीपी को रास आएगा, न आरजेडी, न तो जेडीयू को ये आएगा, और न आरएलडी को आएगा, क्योंकि इनके यह अल्पसंख्यक मतदाताओं से अपनी दूरी नहीं बढ़ा सकते। और अगर ये अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे तो ये संभव है कि इनके आने वाले इन जो एनडीए के सहयोगी संगठन है, इनके लिए संकट होगा। कम से कम आरएलडी तो इस इलाके में जो भी 2 सीट जीत पाई है किसी तरह से, जो 27 का विधानसभा चुनाव है, इसके सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि यह जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जाटों के साथ आरएलडी के मतदाता रहे हैं, जो एक सामाजिक संरचना किया था, एक सामाजिक समीकरण विकसित किया था चौधरी चरण सिंह ने, उसमें अल्पसंख्यकों की बड़ी भारी भूमिका है, वो बड़ी ताकत है आरएलडी के, और ये मुझे नहीं लगता कि आरएलडी इसको स्वीकार कर पाएगी। और वही स्थिति जेडीयू की है। जेडीयू अपने साथ कैसे अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ दूरी बना सकता है? तो यह फूट का और यह आपस में दूरी का एक बड़ा कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री जी योगी जी इस विषय पर पीछे कदम हटाने के लिए तैयार नहीं है। वजह भी साफ है कि उनके पास हिंदुत्व के वो चेहरा हैं, और हिंदुत्व के नाम पर चलने वाली गतिविधियों में वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। वो उनकी अपनी बाध्यता है। लेकिन यह जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उसमें न केवल गवर्नेंस को लेकर के उनकी विश्वसनीयता कम होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार खिसका है, जिसको वापस लाना चाहते हैं, उसमें भी कोई उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह विषय ही अब लोगों के विमर्श में नहीं है। अब हिंदुत्व और ध्रुवीकरण लोगों के विमर्श में नहीं है। विमर्श में यह है कि सरकार का गवर्नेंस का रवैया क्या है। सरकार लोगों के जीवन के जो कोर इश्यूज है, जो प्राथमिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर क्या ध्यान दे रही है। इस तरह के आदेश से, इस तरह के प्राविधानों से आप जो मुख्य समाप्त, अगर एक व्यक्ति के ऊपर आप ये दबाव डालते हैं, और यह भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो कांवड़िए हैं वो मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, अगर इस तरह का नैरेटिव बनाएंगे तो फिर आप रोजगार के मसले पर हमला कर रहे हैं। न केवल आप सामाजिक समीकरण बिगाड़ रहे हैं, बल्कि जो छोटे मोटे रोजगार करके लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसको भी आप आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, आपने अभी नकवी साहब का अपने एक ट्वीट दिखा। नकवी साहब ने अपने ट्वीट में बहुत संशोधन कर दिया है। जब योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस निर्णय को वापस नहीं लेंगे, तो उन्होंने एक नया ट्वीट किया और मैंने एक्स पे लिखा, और उसमें उन्होंने अपने स्टैंड को काफी संशोधित कर दिया। यह जो कोशिश है, यह कोशिश केवल और केवल जो 2024 का चुनाव परिणाम है, उसमें ध्रुवीकरण की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाना है बीजेपी के द्वारा, और अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने की कोशिश है। लेकिन यह वास्तविक धरातल पर जो कुछ घटित हो रहा है उससे मुंह चुराने का प्रयास है। अब ध्रुवीकरण जो कि विषय नहीं है,
और मेरा अपना मानना यह है कि 2012-13 के दंगे के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा था, वह बिगड़ा हुआ माहौल दोबारा नहीं आने वाला। जो सांप्रदायिक सद्भाव की स्थितियां 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से इस इलाके में बननी शुरू हुई हैं और जिसकी बड़ी पराकाष्ठा आपको 2024 के विधानसभा में चुनाव में दिखाई पड़ रही है, वही आगे बढ़ेगी। इससे इस तरह के आदेशों से मेरा मानना है कि व्यापक समाज का बड़ा हिस्सा इसका विरोध करेगा जी, इसके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। और जो प्रमुख समूह है, प्रमुख जातियां उस इलाके में, जैसे जाट बड़ी संख्या में, वो जाट इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। और अगर आप इसका अंदाजा इससे आप लगा लीजिए कि जो नूह के दंगा हुआ था, नूह में जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई थी, उस दौरान भी जो जाट समुदाय के लोग हैं वह उसमें शामिल नहीं हुए। उस पूरे की पूरे हिंसा का उन्होंने विरोध किया और उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह का माहौल बनाना चाहती थी हरियाणा में, उसको सफलता नहीं मिली। उसी से सटा हुआ इलाका है। मेरा अपना मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस आदेश के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है उसमें सफल नहीं होगी, बल्कि इसके गवर्नेंस के ऊपर सवाल पैदा होंगे। और जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा विपक्ष का है, कांग्रेस का है, वह और जड़ पकड़ेगा, लोगों के बीच में और प्रभावकारी साबित होगा। और इस मुद्दे पर जो कांग्रेस को कमजोर करने की जो कोशिशें हुई हैं, इस एजेंडे को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, संविधान बचाओ, मेरा संविधान मेरा सम्मान, संविधान हत्या दिवस के नाम पर जो आयोजन कर रही है, इस सब के सब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस निर्णय से लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके सामाजिक व्यवस्था को विस्तार मिल रहा है, रोजी रोजगार पे हमले हो रहे हैं, और जो धर्म निरपेक्षता का स्वरूप है उसमें भी हमला हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है। और इन सब के बीच अगर केसी त्यागी से लेकर चिराग पासवान तक और आरएलडी के तमाम नेता और दूसरे दलों के नेता भी अगर, और खुद बीजेपी के नेता अगर अपनी यहाँ कहीं ना कहीं बात रख रहे हैं, तो ये गंभीर मसला है। और इस बीच सोनम किन्नर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर भी आप लोगों तक आ गई होगी। सोनम किन्नर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब मैं संगठन का कार्य करूंगी, सरकार का कार्य नहीं करूंगी। ये उत्तर प्रदेश की बात है। और सोनम जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कह रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है जो हम यहाँ बता रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सुनील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुनील जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह एक तरह का आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करता है। जी, भारतीय जनता पार्टी जो कोर्स करेक्शन की रास्ते तलाश रही है, उसमें भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और अपने को हताश पा रही है वो, और हताशा में उठाया गया एक कदम है। कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2012-13 के दंगे के बाद से जो सामाजिक बिखराव हुआ था और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुई थी, वह खत्म हो गया। और जब वो खत्म हो गया है तो आप इस तरह के निर्णयों से उसको वापस कैसे ला सकते हैं? फिर उस तरह का सांप्रदायिक तनाव कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि लोगों के सामने जो उनके जीवन के सवाल है, रोजी रोजगार का सवाल है, वो अहम हो गया। और उस सवाल में न तो मुसलमानों को कुछ मिल रहा है, न हिंदुओं को कुछ मिल रहा है, तो आखिर दोनों संप्रदायों में तनाव की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है? इस निर्णय से न केवल आप बेहतर प्रशासन का संदेश दे पा रहे हैं, न ही एक अच्छी नीति का संकेत दे रहे हैं, और न ही समाज में अपने जो आपके भारतीय जनता पार्टी से उसका जो जनाधार खिसक रहा है, उसके कारणों को समझने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि यह जो निर्णय है सरकार का, यह उनकी हताशा का परिचायक है और वह अपने कोर्स करेक्शन में विफल है। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं।